संत नामदेव जी का जन्म भक्त कबीरदास जी से 130 वर्ष पूर्व 1270 में महाराष्ट्र के जिला सतारा के नरसी गांव में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। उनके पिता का नाम दामा शेट्टी और माता का नाम गोणाई देवी था। उनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। एक दिन उनके पिता बाहर गांव की यात्रा पर गए थे। तब उनकी माता ने नामदेव को दूध दिया, कहा कि वे इसे भगवान विठोबा को भोग में चढ़ा दें। तब नामदेव सीधे मंदिर में गए और मूर्ति के आगे दूध रखकर कहा, लो इसे पी लो। उस मंदिर में उपस्थित लोगों ने उनसे कहा, यहाँ मूर्ति है, दूध कैसे पिएगी। परंतु 5 वर्ष के बालक नामदेव नहीं जानते थे कि विट्ठल की मूर्ति दूध नहीं पीती। मूर्ति को तो बस भावनात्मक भोग लगाया जाता है। तब उनकी बाल लीला समझकर मंदिर में उपस्थित सब अपने अपने घर चले गए। जब मंदिर में कोई नहीं था तब नामदेव निरंतर रोए जा रहे थे और कह रहे थे, विठोबा यहाँ दूध पी लो, नहीं तो मैं यहीं इसी मंदिर में रो रो कर प्राण दे दूँगा। तब बालक का भोला भाव देखकर विठोबा पिघल गए। तब वे जीवित व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए, स्वयं दूध पीकर नामदेव को पिलाया। तब से बालक नामदेव को विट्ठल नाम की धुन लग गई और वे दिन रात विट्ठल नाम की रट लगाए रहते थे। उनके गुरु महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर थे। उन्होंने ब्रह्म विद्या को लोक सुलभ बनाकर उसका महाराष्ट्र में प्रचार किया। तो संत नामदेव जी ने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक उत्तर भारत में हरिनाम की वर्षा की। भक्त नामदेव जी का महाराष्ट्र में वही स्थान है जो भक्त कबीर जी अथवा सूरदास का उत्तरी भारत में है। उनका सारा जीवन मधुर भक्ति भाव से ओतप्रोत था। विट्ठल भक्ति भक्त नामदेव जी को विरासत में मिली। उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। मूर्ति पूजा, कर्म कांड, जात पात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण हिंदी के विद्वानों ने उन्हें कबीर जी का आध्यात्मिक अग्रज माना है। संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद्म रचना भी की। भक्त नामदेव जी की वाणी में सरलता है, वह हृदय को बांध रखती है। उनके प्रभु भक्ति भरे भावों और विचारों का प्रभाव पंजाब के लोगों पर आज भी है। उनके जीवन के एक रोचक प्रसंग के अनुसार एक बार जब वे भोजन कर रहे थे तब एक श्वान आकर रोटी उठाकर ले भागा। तो नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेकर भागने लगे और कहने लगे, हे भगवान, रूखी मत खाओ, साथ में घी पी लो। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे। उनका खेल भगवान की सेवा पूजा के समान था। वे अपने नेत्रों को बंद करके मन में भगवान का ध्यान करते थे। जैसे जैसे वे इस कार्य को करते गए, वे एक काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे प्यार से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते और घंटा बजाते। इसके परिणाम स्वरूप वे अत्यंत सुखी और आनंदित होते थे। प्रेमवश नामदेव जी के दिल में एक अद्भुत प्रेम उमड़ आया। वे अपने नाना नामदेव जी से बार बार कहते रहे कि भगवान की सेवा में मुझे शामिल कर दे, सेवा करना मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह नामदेव जी बार बार नामदेव जी से अनुरोध करते रहे। कुछ समय बाद नामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि एक गांव जाएंगे और 3 दिनों में वापस आएंगे। अगर तुम 3 दिन तक सेवा करोगे तो मुझे सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करते रहो, उन्हें दूध का भोग लगाओ। अगर तुम 3 दिनों तक अच्छे से सेवा करोगे तो सेवा का अधिकार तुम्हें ही मिलेगा। श्री नामदेव जी की दिल से श्री नाना जी की सेवा करने की बहुत अधिक इच्छा थी।
वे बार बार नाना जी से पूछते थे कि आप कब जाओगे। एक दिन नाना जी गांव के बाहर जाने का समय आया और तब वे चले गए। नामदेव जी ने उनकी सेवा करने का इरादा किया और बड़ी सावधानी से दूध की कढ़ाई में 2 सेर दूध डाल दी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि वे दूध को उत्तम रूप में बनाएंगे ताकि प्रभु खुश होकर दूध पी सकें। नामदेव जी के दिल में प्रेम और सेवा की भावना थी और चिंता थी कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि न हो। बालक नामदेव जी ने दूध बनाकर उसे एक सुंदर कटोरे में डालकर भगवान के पास लेकर गए। दूध में इलायची और मिश्री मिला दी। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर तक प्यार की सांस ली, फिर पर्दा हटाया तो देखा कि दूध से भरा कटोरा वैसा ही रखा हुआ है। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, दूध पीने से आप तृप्त हो जाते हैं। श्री नामदेव जी ने भगवान को दूध और भोग लगाया, लेकिन देखा कि भगवान ने उनका दूध नहीं पिया। इसके बाद उन्होंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और पिया। वे यह बात खुद में ही छिपा कर रखे रहे और उन्होंने इसे माताजी से भी नहीं कहा। वे रात को भूखे प्यासे सो गए, लेकिन चिंता की वजह से नींद नहीं आई। तीसरे दिन की सुबह आई, फिर ध्यानपूर्वक दूध को उबाला, इलायची और मिश्री मिलाई, भगवान को दूध पिलाने का स्थान बनाया, मन में यह भाव रखकर कि भगवान ज़रूर दूध पिएंगे। मैंने दूध उनके सामने रखा और कहा, प्रभु आपको दूध पीना चाहिए, तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। फिर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो श्री नामदेव जी ने कहा, मैं बार बार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल सुबह नाना जी आएंगे और हम पर नाराज़ होंगे, फिर शायद वे हमें सेवा नहीं करने देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। तो ठीक है, अब से मैं भी अन्न त्याग दूंगा। तभी भगवान प्रकट हुए और कहा, अरे नहीं नामा, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पी रहा हूँ। इसके बाद भगवान ने दूध पीना शुरू किया। श्री नामदेव जी ने देखा कि भगवान सारा दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी बचा देना, क्योंकि नाना जी के भोग करने पर मैं हमेशा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन नामदेव जी गांव से वापस लौटकर आए और नामदेव जी से पूछे, तुमने अच्छी प्रकार से सेवा की या नहीं। नामदेव जी ने खुशी खुशी दुग्धपान लीला का वर्णन किया। नाना जी ने कहा, अगले दिन फिर पिला दो, तब हम जानेंगे। तब श्री नामदेव जी ने उसी तरीके से दूध तैयार किया, उसे भगवान के सामने रखा, परंतु भगवान ने उसे नहीं पिया। तब वहाँ यह कहकर अड़ गए कि कल पीकर आज वे झूठा नहीं बनाना चाहते हैं, आपको दूध पीना होगा। बालक के प्यार से प्रेरित होकर भगवान ने नामदेव जी को देखते देखते दूध पिलाया और नामदेव को भी पिलाने का सौभाग्य दिलाया। नामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की, पर उनके दर्शन नहीं हुए थे। आज बच्चे के प्रेम के कारण भगवान ने मुझे अपने पास आने का मौका दिया। एक दिन सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में अचानक आग लग गई, लेकिन श्री नामदेव जी तो अपने प्रिय प्रभु को ही सब कुछ मानते थे, चाहे वो जल हो, थल हो या अग्नि हो। इसलिए उन्होंने घर में बचे हुए गुड़ और घी जैसे सुंदर पदार्थों को उठाया और आग में डालने लगे और प्रार्थना की, हे नाथ कृपा इन सब चीज़ों को भी स्वीकार करें। उनके इस आदर्श भावना को देखकर भगवान ने प्रकट होके हंसते हुए कहा, अत्यंत कोमल मुझे श्याम सुंदर की तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला में भी तुम मुझे देख रहे हो नामा।
श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु यहाँ आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रभु खुश हो गए। अग्नि ठंडी हो गई। प्रभु खुश होकर अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर फिर से बना दिया। सुबह होते ही लोगों ने वो सुंदर छप्पर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। नामदेव जी से पूछने लगे, यहाँ किसने बनाया है? जिसने यहाँ बनाया है उसे बता दो ताकि हम भी एक ऐसा छप्पर बना सके। हम जितनी मजदूरी मांगेंगे देने को तैयार हैं। नामदेव जी ने कहा, इस प्रकार के छप्पर बनाने के लिए तन, मन और प्राण सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। इस तरह नामदेव जी ने भगवान के साथ लीलाएं करते हुए पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया और अंत में भगवान के धाम पधारे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल श्री जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।